वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को ट्रैक करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का जो टॉपिक है, नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आपका पार्टनर जो है आपसे बात नहीं कर रहा है, तो डियर मैं यहाँ पर ये कहूँगी, देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड दिखा है मुझे। अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स है, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कब तक आप लोगों की बात हो पाएगी। और डियर, अगर काफी लोग चाहते हैं कि थर्ड पार्टी कब जाएगी कब जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करते हैं कि चलिए थर्ड पार्टी जो है वो कब जाएगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, वजह चाहे जो भी हो, पर हमारा टॉपिक आज का यही रखते हैं कि भाई थर्ड पार्टी कब जाएगी, कितने दिन में जाएगी और कैसे हालातों से जाएगी, क्या है उसके जाने की सच्चाई और कब तक निकल के ये जाएगी आपकी जिंदगी से। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो आपके जीवन में एक नागिन बनकर बैठी हुई है, सांप की तरह डस रही है, कब जाएगी ये थर्ड पार्टी आपके जीवन से, कब इस जहरीली नागिन का जहर कम होगा आपके जीवन से। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो जहरीली नागिन बनकर आपकी जिंदगी में आ गई है, आपकी जिंदगी में जहर घोल रही है, कब जाएगी ये थर्ड पार्टी। प्लीज यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, प्लीज बताएं कि हमारे व्यूवर्स की लाइफ को खराब करने वाली ये थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी से कब अंत होगा, कब निकल के जाएगी ये थर्ड पार्टी। बताओ बताओ प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, बताओ, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। और डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है और जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो ना, वही ये वीडियो देखेगा, हर कोई नहीं। लव रिलेशनशिप में चल रहे हो, आकर थर्ड पार्टी का वीडियो देख रहे हो और फिर सोचोगे यार मुझसे तो रेजोनेट नहीं कर रहा है ना, तो प्लीज मत देखिए। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो बिल्कुल स्किप करो, दूसरा वीडियो देख लो बेटे। बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे, आप मेरे दूसरे चैनल पे चले जाओ, ठीक है, स्पिरिचुअल लव टैरोट स्पेल वर्क पे चले जाओ, उस पर बहुत सारी रेमेडी मिलती है। आप लोग इधर उधर भटकते रहते हो कि क्या करें मैम, कैसे थर्ड पार्टी रिमूव करें, कैसे, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें मैं बहुत सारे ऐसे रिचुअल डालती रहती हूँ जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन से लव रिलेशनशिप के लिए है। बहुत सारे उसमें ऐसे रिचुअल हैं जो आपको हर छोटी छोटी सी चीज के बारे में मिल जाएंगे। तो डियर जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से, मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि वो कौन सा चैनल है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से आप स्पेल कर सकते हो और कैसे उससे आपके लाइफ से नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिमूव हो जाएगी। वो मैं अपने क्लाइंट के लिए करती हूँ, तो मैं वीडियो कुछ बना के डाल देती हूँ कभी कभी। ओके डियर, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी कब जाएगी मेरे व्यूवर्स की लाइफ से। बहुत आतंक मचा के रखा है, बहुत ज़्यादा उग्रवादी दिखाई दे रही है ये थर्ड पार्टी, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन को नष्ट करके बैठी हुई है ये थर्ड पार्टी, अपनी अपनी चलाने वाली हो सकती है। मदर इशू में भी दिखाई दे रही है, कोई इतनी एज की महिला नजर आ रही है, 30 to 45 के समथिंग इसकी एज हो सकती है, 25 भी हो सकता है, 25 to 40 के समथिंग इसकी एज हो सकती है। और डियर, इस महिला के अंदर एक ऐसी गंदी आदत है, अपनी अपनी चलाना, अपनी पावर को दिखाना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना लोगों को, और कहीं ना कहीं इसने वो चीजें करी है। तो यहाँ पर किसी तरह की ऐसी थर्ड पार्टी मेरे सामने नजर आ रही है जो सिर्फ अपनी पावर को दिखाना चाहती है, जो सिर्फ अपना रोल अदा करना चाहती है कि बस उसकी सुन लो, अगर वो बोल रही है तो फिर आपकी जुबान नहीं खुलना चाहिए। तो क्या आपकी मदर इन लॉ ऐसी हैं? तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और तो और डियर, यहाँ पर आपकी जो हंसती खेलती फैमिली है, जो हंसता खेलता परिवार था, जो एक अच्छी लाइफ आप जी रहे थे, जहाँ पर बहुत कुछ था, वहाँ पर कंट्रोल किया गया है और ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा कंट्रोल चीज़ों में खराबी ले आता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जरूरत से ज़्यादा कंट्रोल भी यहाँ
यहाँ पर थर्ड पार्टी का रहा है। और डियर इसकी वजह से आपके नेचर में भी चेंजेस आए हैं, आपके नेचर में भी बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा अलग मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके जीवन से कब जाएगी। ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ को बहुत कंट्रोल करती है, आपके जीवन को बहुत कंट्रोल करती है। और डियर देखिए इस थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा टाइम आपको देखने को मिलेगा, या तो ये थर्ड पार्टी जो आपके जीवन में है बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम को अंजाम देती है। और डियर इसकी ही वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है। इतना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर आपकी लाइफ, आपका जो पर्सनली रिलेशनशिप चल रहा था वहां पर स्टकनेस आई है। किसकी वजह से? यहाँ पर थर्ड पार्टी के हिडन एनर्जीज की वजह से, थर्ड पार्टी की छुपी हुई सीक्रेट एनर्जीज की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ गए हैं। और तो और डियर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस खड़े करे, आपके जीवन में जो हिडन एनर्जी को लेकर ये इंटर हुई ये थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी का एक मुझे ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन मुझे इस थर्ड पार्टी की देखने को मिल रही है जिसकी वजह से शायद आपका लाइफ, आपका कैरियर, आपकी सिचुएशन पूरी तरह से 4 ऑफ सोर्ड्स में आ गई थी। आइसोलेशन में चले गए थे काफी लोग, इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते। हो सकता है हेल्थ इश्यू आ गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, किसी तरह का ऐसा कहते हैं ना कि साइकिक ट्रीटमेंट तक आपको लेना पड़ गया था, इतनी ज़्यादा नौबत आपकी लाइफ में आई है। और डियर अभी यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर जगल कर रहे हैं। क्यों जगल कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में डियर? अब आपके पार्टनर किसी बात को लेकर रिस्क लेना चाहते हैं। अभी आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर पास्ट की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, पास्ट की तरफ अपनी कुछ यादें, अपनी कुछ बातों को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और डियर वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को लेके आना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। और उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, उनके अंदर जो चेंज देख रही हूँ, उनके अंदर जो बदलाव देख रही हूँ, ये बदलाव, ये चेंज बहुत ही इतना ज़्यादा फुल दिखाई देगा आपके पार्टनर के अंदर कि डियर आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर कुछ खास डिसीजन लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर कोई रिस्क लेना चाहते हैं, किसी तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और तो और डियर ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो हमारा टॉपिक यही है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। देखो थर्ड पार्टी तभी जाएगी ना जब पार्टनर यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ों को रोकेगा, कंट्रोल करेगा। देखिए सब कुछ आपके पार्टनर के हाथ में है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी को स्पाई करते रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्ट रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े रहेंगे, तो कैसे थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकल सकती है? क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, बराबर आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी को बैलेंस मिल रहा है, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं डियर। तो यहाँ पर कैसे टावर मोमेंट आएगा, ये कार्ड ये बता रहा है कि ये टावर मोमेंट आने को रेडी है। आपके पार्टनर की जिंदगी से थर्ड पार्टी का निकलना निश्चित है, आपके पार्टनर की जिंदगी से थर्ड पार्टी को निकलना है और ये चीज बन चुकी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से आपके पार्टनर ही यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये टावर मोमेंट रुक जाए। लेकिन डियर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होगा अपने कर्मा टाइम पर। बिल्कुल ये कार्ड ये बता रहा है कि अब टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है थर्ड पार्टी के जाने की, और ये थर्ड पार्टी का जाने का टाइम निश्चित हो चुका है। और इस थर्ड पार्टी की टाइमिंग यानी कर्म पर आधारित है, और यहाँ पर थोड़ा कर्मा अभी थर्ड पार्टी का बचा हुआ है। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी अटकी बैठी है, आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं नागिन बन के डस रही है, तो आप समझ जाओ कि अभी इसके कर्मा पूरे नहीं हुए, अभी भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है इसका। हो सकता है इसने कभी कुछ अच्छे कर्मा करे थे, इसीलिए कभी ना कभी ये आपके पार्टनर के सामने स्ट्रांगली खड़ी हो गई और आपके साथ में यहाँ पर आपको परेशान भी कर रही है। तो अभी इसने अपने कर्मों को इतना ज़्यादा बिगाड़ लिया है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से भर लिया है कि अब इसके जीवन में ये टावर मोमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपको बता दूँ तो डियर कुछ लोगों के लिए 8 डेज 8 नंबर, ठीक है, मैं नंबर आपको बताती हूँ, 8 डेज या 8 वीक या ऐसा कुछ हो सकता है। 8 साल तो नहीं बोलूंगी क्योंकि 8 साल बेवकूफ़ी होगी जो इंतजार करेगा कि थर्ड पार्टी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर है कि 8 डेज 8 वीक 8 मंथ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा,
इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी का एक ऐसा टाइम चालू होने वाला है जहाँ पर ये थर्ड पार्टी को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। आप अगर अपनी सोच को बदलोगे ना, देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ से थर्ड पार्टी को हटाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके जीवन से थर्ड पार्टी चली जाए, तो सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलो। आप ये सोचो कि ये पार्टनर मेरे सिवा किसी और का साथ रह ही नहीं सकता। अपनी जो मेडिटेशन कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, है ना, जो हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो, उसमें अपने आप को हील करते हो, अपने पार्टनर को हील कर रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो कि भाई मैं अपने पार्टनर को हील करती हूँ, रिश्ते को हील करती हूँ, मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाएगा। पहले अपने आप को तो हील कर लो, पहले आप अपने थॉट्स को तो हील कर लो। आपके थॉट्स वहीं के वहीं नेगेटिव है, दूसरों के हीलिंग सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, मेडिटेशन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यार कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे खुद के थॉट्स पॉजिटिव नहीं होंगे ना, जब तक हमारे खुद के थॉट्स यहाँ पर कुछ एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपको वो बंदा नहीं मिलेगा। पहले खुद के अंदर चेंज लाओ, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। खुद के अंदर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, खुद के अंदर जब आप चेंज लेके आएंगे, तो अपने आप चीजें एक अलग दिशा की तरफ चले जाएगी, अपने आप चीजें अलग होती हुई दिख रही है। और जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं जाओगे ना, तो देखना खुद आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव बातों को सोच पाओगे, नेगेटिव बातें जो आपके लायक नहीं है वो बातें आपको समझ आ जाएगी। आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या वाकई में इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप आपके लायक है, क्या इस रिश्ते में आपको एफर्ट्स लगाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर भी होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी को, तो डियर थर्ड पार्टी से निकलने के लिए आपके पार्टनर को खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। हम यहाँ मानते हैं कि आपके पार्टनर गलत है, आपके पार्टनर यहाँ पर 100% इस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए टाइम दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस कर रहे हैं। जहाँ आपके पार्टनर पहले थर्ड पार्टी से दूरियां बनाते थे, थर्ड पार्टी को टाइम नहीं देते थे, आज यहाँ पर दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। तो यहाँ पर कैसे होगा, लेकिन आने वाला समय बता रहा है कि अब भी कुछ चीजें आप अगर वेट कर रहे हैं, आप अपने हीलिंग, मैंने क्या कहा, मेरी बातों को समझिएगा, अगर आप हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप उन चीजों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से कि जहां पर आपको ये पता है कि नहीं मेरी चीजें ये कहीं नहीं जाएगी और मेरे अलावा इस पर कोई अधिकार नहीं जमा पाएगा, ये बंदे को कोई ले जा ही नहीं पाएगा, इसका सिर्फ मैं ही इसको टेक केयर कर सकती हूँ, मैं ही इसकी देखभाल कर सकती हूँ, कोई और इसको सहन भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो कि आपका पार्टनर किस तरह का है ना। तो कुछ चीजें पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग ही हमारी लाइफ को चेंज करती है। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं, और अगर आपने डिसाइड कर लिया यार ये बंदा भाड़ में जाए, नहीं चाहिए मुझे ये बंदा, इसके साथ में रहना ही नहीं है, ये बंदी के साथ में मुझे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने कैरियर की तरफ फोकस करना है, मुझे देखना ही नहीं है इस इंसान ने क्या करना है क्या नहीं, तो फिर ये अलग बात है। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो, आप उस इंसान का जिंदगी से, उस थर्ड पार्टी के निकलने का वेट कर रहे हो, तो पहले अपने थॉट्स चेंज करो, पहले अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करो। जब देखो मैंने आपको क्या कहा, लेट गो करो, मगर लेट गो का मतलब दो तरीके से होता है। एक लेट गो ऐसा होता है कि यार उसकी जिंदगी में घुसे रहो और टुच्चू 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 कर रहे हो और फिर बोल रहे हो हम तो लेट गो कर रहे हैं, ये लेट गो नहीं है, है ना। लेट गो कर रहे हो, ठीक है, उस इंसान को छोड़ दो, वो इंसान क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अपने आप पे फोकस करो, अपने इनर सेल्फ पे काम करो, अपने इनर वर्क पे काम करो कि भैया अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो कि आपके अंतरात्मा आपको क्या गाइड कर रही है, क्या आपको बोला जा रहा है, वो चीजों पे आप फोकस करो, ना कि उन चीजों पे फोकस करो कि वो थर्ड पार्टी कब जाएगी, वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप रियली लेट गो करोगे, उस इंसान के बारे में सोचना बंद करोगे, उसकी लाइफ के बारे में सोचना बंद करोगे, अपने इनर वर्क पे काम करोगे, अपनी ब्यूटी पे काम करोगे, देखोगे कि वो इंसान खुद आपको चेस करेगा, खुद आपके पास आएगा।
देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें कहीं न कहीं कर्मा का कार्ड है, तो कर्मा का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है? कर्मा का कार्ड डियर यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को बता रहा है और साथ-साथ ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, डेथ की एनर्जी है। अगर आप अपने अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आते हैं, आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हैं, तो ये जो आपके भी कुछ पेंडिंग कर्मा होंगे, आपके भी कुछ चीज़ें हैं, जो यहाँ पर रुकावटें डाल रही है, थर्ड पार्टी नहीं जा पा रही है, तो डियर वो क्लियर होते ही आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ में चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे और डियर ये समझ लीजिए कि ये चेंजेस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो थर्ड पार्टी का जाना तो निश्चित है, थोड़ा टाइम लगेगा, समय पर सब चीज़ें हो जाएगी, आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप वेट करना चाहते हैं। और अगर आप न्यू शुरुआत करना चाहते हैं तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि भैया अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सेल्फ लव करो और इनर वर्क पे काम करो, अपने आगे की फ्यूचर पे फोकस करिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। उसी चीज में पड़े रहकर रोकर अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही है तो उसके लिए रेडी रहो। अगर आपकी लाइफ में यहाँ से 10 ऑफ कप्स आ रहा है तो डियर उसके लिए रेडी रहो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्यार लेकर आ रहा है, कोई आपकी जिंदगी में प्रपोज करना चाहता है, कोई प्यार ला रहा है, तो भाई उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो। ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो। आपको अगर अपनी लाइफ में न्यू चेंज चाहिए, एक्सचेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपनी लाइफ के अंदर एक बदलाव लेके आना चाहते हो, तो सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जीज को दे दो और पॉजिटिव एनर्जीज को ले लो। तो यही एक एक्सचेंज है आपके लिए कि भाई अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज, अपनी डार्क एनर्जीज आप हटा दो, उसको एक्सचेंज करो और पॉजिटिव एनर्जीज को ले लो। यहाँ पर आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और डियर थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का जो लाइफ चल रहा है, क्यों हम बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी चली जाएगी या नहीं चली जाएगी, हम ऐसे नहीं देख रहे हैं, हम दो तरह से देख रहे हैं। एक तो उसका पूरा बेस देख लिया कि कब जाएगी, क्यों जाएगी और क्या रीजन है, और ये समझ लीजिए कि टावर मोमेंट आना है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। पार्टनर उसकी पैसों की जो भी मदद है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी थोड़ा सा रुकी हुई है। हालांकि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में ये टावर मोमेंट एक ऐसा साइलेंट मोड पर चला गया है जहां पर शायद थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर को इसलिए भी कुछ नहीं कह रही है क्योंकि उसे पता है कि ये खुद बंदा इतने एफर्ट्स लगा रहा है, खुद बंदा उसको इतना टाइम दे रहा है, खुद बंदा उसके साथ में इन्वॉल्व है, बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो थर्ड पार्टी कहाँ से ये थर्ड पार्टी भागने की कोशिश करेगी? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस पर नजर रखते हैं, आपके पार्टनर इसको अकेला छोड़ ही नहीं रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अकेला छोड़ देंगे ना, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में खुद फाइट करेंगे तो चीजें हो जाएगी, लेकिन आपके पार्टनर ही यहाँ पर कुछ चीजों को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, आप अगर लेट गो करते हैं, आप यहाँ से हटने की कोशिश करते हैं तो कुछ फर्क यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पड़ेगा, और पड़ा भी है। काफी लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर आपसे टाइम मांगा है, कुछ चीजें बोली है और वो चीजों को सॉल्व भी करेंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है बहुत हिडन एनर्जी में है, बहुत बड़ा कंट्रोल करना चाहती है, आपके लाइफ को अपने अंदाज में कहीं ना कहीं जीना चाहती है। यानी आपकी लाइफ हो लेकिन जिएगी ये, कैसे इसे कंट्रोल करना है, कैसे आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं पकड़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थर्ड पार्टी की मुझे दिखाई दे रही है। बात करी जाए इस थर्ड पार्टी की तो डियर ये थर्ड पार्टी जो है ना, रियली ये थर्ड पार्टी एक ऐसे अंदाज में दिख रही है कि ये भी जगल कर रही है। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर है तो डियर इस थर्ड पार्टी को ये लगने लगा है कि ये थर्ड पार्टी बीच भंवर में फंस चुकी है, तभी इसको ये टावर मोमेंट फील हो रहा है। और ये डियर आपके पार्टनर पे बहुत फोकस कर रही है, आपके पार्टनर की हर एक एनर्जी पे फोकस कर रही है ये थर्ड पार्टी। बहुत जल्द इन दोनों की एंडिंग होने वाली है, इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है। जो रिश्ता कंफ्यूजन में आ जाए, जो रिश्ता कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कंफ्यूजन वाली फेज में आ जाए ना, तो उस रिश्ते का कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने रिस्क लेके इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन ये कंफ्यूजन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी का दिमाग इस कदर खराब कर दिया है कि अब यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कंफ्यूज हो गई है कि उसको वाकई में इस पार्टनर के साथ में आगे का कोई फ्यूचर मिल रहा है या आगे की कोई फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि जो इंसान अपने ही घर को बर्बाद करके, अपनी लाइफ को बर्बाद करके आगे बढ़ रहा है और उसके पास कुछ भी बेस नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा? तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास पैसा है, आपके पार्टनर के पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पर डियर ये पार्टनर पैसा और
जो प्रॉपर्टी है वो तो ऐसे बर्बाद कर देता है। जो इंसान आज बिगड़ गया, क्या वो कल नहीं बिगड़ेगा? इसकी क्या गारंटी है कि जो इंसान आज बिगड़ा है वो कल सुधर जाएगा? इसकी क्या गारंटी है कि वो इंसान आज जो थर्ड पार्टी को लाया है कल नहीं लाएगा? तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के दिमाग में पार्टनर को लेके एक टावर चल रहा है, एक बड़ा टावर, जिसके चलते थर्ड पार्टी थोड़ा सा हैरान परेशान हो रही है और थर्ड पार्टी भी जान रही है कि यहाँ पर पार्टनर की निगाहें गलत तरीके से थर्ड पार्टी को फॉलो कर रही है, गलत तरीके से थर्ड पार्टी को देख रही है। और डियर, यहाँ पर थर्ड पार्टी को अपना कर्मा भी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये कर्मा थर्ड पार्टी को खुद आपके पार्टनर से दूर करना चाहता है, आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं दूरी लेके आना चाहता है। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर आइसोलेशन में बार बार पहुंच चुकी है, बार बार तन्हा हो जाती है, बार बार चोट पहुंचती है, बार बार इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की वजह से स्टक सिचुएशन देखनी पड़ती है, लोगों से, समाज से, दुनिया से रिश्ते को छुपाना पड़ता है। तो अब ये अपने जज्बातों को, अब ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसका मानना है कि या तो पार्टनर इसको 10 ऑफ कप्स दे या फिर इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए, और नहीं कर सकता है तो फिर ये टाटा बाय बाय करे और मेरी जिंदगी से निकल जाए। ये टावर मोमेंट या फिर ये इस तरह की लोगों की नजरें मुझ पर पड़े तो ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो थर्ड पार्टी के थॉट्स ऐसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी यहाँ पर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, किसी भी तरह का कोई समझौता थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी निकलना चाहती है। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर सही तरीके से एफर्ट्स नहीं लगा सकते, आपके पार्टनर यहाँ पर सही तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अभी यहाँ से मूव करना चाहती है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहती है। और डियर, इस छुटकारे की ऐसा नहीं कि ऐसा छुटकारा हो जाएगा, देखिएगा ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा तमाशा करेगी, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर के सामने ला देगी कि डियर टावर मोमेंट आ जाएगा और आपके पार्टनर को, कहते हैं ना कि इंसान को मुंह छुपाने को भी कोई जगह नहीं मिलेगी। एक तरह से ये पार्टनर जो थर्ड पार्टी को इतना स्पाई करता है, इतना थर्ड पार्टी के लिए एफर्ट्स लगाता है, थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश करता है, खुश दिखाने की कोशिश करता है, एक समय ऐसा आने वाला है कि इन दोनों के बीच में भयंकर, बहुत ही भयंकर दर्दनाक सिचुएशन खड़ी होने वाली है। और डियर, आपके पार्टनर ने जो काम किया है ना इस थर्ड पार्टी को लाने का, आपके पार्टनर ने जो छुप छुप के इस थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन रखा, इस थर्ड पार्टी को नाम दिया, तो ये एक दर्दनाक हादसा आपके पार्टनर के साथ में घटित होने वाला है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसी चोट देने वाली है, ऐसा कर्मा देने वाली है कि आपके पार्टनर को समाज, दुनिया, स्टेटस, सबके सामने जो जलील होना पड़ेगा, जो सिचुएशन इनकी आने वाली है, फटे हाल आने वाली है कि डियर ये बंदा जो है स्टक हो जाएगा। यानी क्या, एक तरफ से थर्ड पार्टी इनके कपड़े उतार देगी, एक तरफ से थर्ड पार्टी इनकी पूरी लाइफ खराब कर देगी, 10 लोगों के सामने थर्ड पार्टी इनके हाल बेहाल कर देगी। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेकअप नहीं तो क्या होगा, और कहीं ना कहीं टावर नहीं तो क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे। और फिर तो जुड़ने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का जाने का समय हो चुका है। लेकिन आप अपने इनर वर्क पे अगर काम कर लो, आप उस इंसान से, मैंने बार बार कहा है कि आप अपनी एनर्जी को दूर कर लो, आप अपने काम को दूर कर लो, देखिएगा थर्ड पार्टी कैसे नहीं जाती है। आप अगर सच में मेडिटेशन करते हैं, 369 की क्लास कंप्लीट करते हैं, जैसा कि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, 369 की जो टेक्निक है उसे यूज करते हैं, वाटर टेक्निक को यूज करते हैं, मेडिटेशन टेक्निक आप यूज करते हैं, तो देखिए आपके लाइफ से ये थर्ड पार्टी का जाना फटाफट से होने वाला है। तो डियर, फटाफट से टेक्निक यूज करो और मैनिफेस्ट करो, अपने रिचुअल करो और कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को अपने जिंदगी से, अपने दिमाग से आउट कर दो, निकाल दो। कहना इस थर्ड पार्टी की हमें कोई जरूरत नहीं है, निकाल दो इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से, अपने जिंदगी से, अपने फ्यूचर से, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की वाकई में अब कर्मा स्टार्ट हो चुका है और इस थर्ड पार्टी का एंड समय आ चुका है, अंत समय दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली है, आपका पार्टनर एक पॉजिटिव ऑरा में आएगा और नेगेटिव एनर्जीज और उन सब नई चीजों की शुरुआत होगी, जहां से आप एक दुनिया शुरू करना चाहते थे। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पार्टनर को समझना होगा और पार्टनर को भी आपको समझना होगा, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पे काम करना होगा, लॉयल्टी आपके पार्टनर को अपने अंदर दिखानी पड़ेगी, तभी वो आपका दिल जीत सकते हैं, तभी वो आपके दिल के करीब आ सकते हैं। वरना टावर मोमेंट तो उधर से भी मिलेगा थर्ड पार्टी से और आपसे भी मिल सकता है।
जब इंसान लॉयल ही नहीं है, जब इंसान किसी भी एंगल से सही नहीं है, तो उसके साथ में जीना कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि यहाँ पर जिंदगी जो है वो तबाह हो जाए? तो डियर, अगर ये थर्ड पार्टी नहीं सुधरती है, अगर थर्ड पार्टी की तरफ से चीज़ें सही नहीं होती है, तो यहाँ पर बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। ओके, तो डियर, थर्ड पार्टी कब जाएगी मैंने बता दिया है, समय स्टार्ट हो चुका है, थर्ड पार्टी को जाना ही पड़ेगा। 8 वीक 8 डेज 8 चीज मैंने 8 नंबर आपको खास बताया है। कुछ लोगों के लिए 6 नंबर कोई खास हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि थर्ड पार्टी के साथ में कोई जबरदस्त तमाशा होने वाला है और इसका भुगतान आपके पार्टनर को भी करना पड़ेगा।